सुधरने की आशा है। कृपया कोई उपाय बताओ। हमारे आज के पहले कॉलर हैं शशांक जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी नौकरी को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है और साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी, कृपया बताएं। कन्या मीन रेवती सरकारी नौकरी मिलेगी तो, लेकिन कुछ मुकदमे चलने के बाद सामूहिक रूप से कुछ मुकदमे चलेंगे, उसके उपरांत निर्णय होगा न्यायालय का और न्यायालय के निर्णय के उपरांत आपको गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति का मार्ग प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। और शशांक जी के बाद आइए अगले कॉलर से जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। कुमार बालीवाल उज्जैन से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1957, जन्म समय रात्रि 1:40। मेरा सवाल यह है कि मैंने आज तक जितने काम धंधे करे उनमें मुझे कोई सफलता नहीं मिली और मुझे बताइए कि मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी या इसके लिए मुझे कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं अशोक पालीवाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि इनको आज तक किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिली है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि किन उपायों द्वारा इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है, कृपया बताइए। मेष कर्क पुष्य अष्टम पर अगर बृहस्पति हुआ या अष्टम पर शनि हुआ बृहस्पति के घर में, तो ऐसे जातकों को जो पैतृक स्थान प्राप्त होता है, जन्म स्थान प्राप्त होता है, उसकी जमीन धन से पूरित होती है, या जन्म लेने और उसके बृहस्पति के कालखंड के बीच में वो जमीन इतनी मूल्यवान हो जाती है कि 2 रुपए की जमीन 2 करोड़ की हो जाती है। यही है गड़ा धन। पैतृक मकान छोड़ा गया, त्यागा गया, या इसके 2 कमरे बंद हैं, 2 कमरे ध्वस्त हैं, उपेक्षित है, तब बृहस्पति की ऊर्जा शून्य की ऊर्जा देती है और तभी आर्थिक स्थिति खराब होना प्रारंभ होती है। 13x13 सेंटीमीटर का लाल त्रिकोण झंडा पैतृक स्थान के उत्तर पूर्व कोने में लगाओ मंगलवार को, या वहां के स्थित किसी मंदिर पर लगवा दो। केतु बृहस्पति के साथ मिलकर हजारों गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आर्थिक स्थिति के उन्नयन का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। और अशोक जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपकी कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा, पैरों तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट कैसा बॉस है, खुद तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ क्रेडिट ले लेता है। छोड़ने यार, 2 चाय देना। मैं तो बोल रहा हूँ खुद का शुरू करते हैं। क्या चाहिए हमें? एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट दोनों है हमारे पास। चाय मांगी थी क्या? इसको चाय बोलते हैं? तेरे को चाय बनाना सिखाऊं मैं तो बोलता बिजनेस शुरू करते हैं। चल यार, उसकी कितने हम जानते हैं कि आपके सपने आपके लिए कितने मायने रखते हैं, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं SBI लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का, नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। Focus, focus, Taliban, focus. Focus, focus, Taliban, focus. आनंद तो लगा मेरे। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका।
जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। फगुआ है फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बस की ना गई बस। बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांके रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांके रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांके रोड। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लेंगे हिस्सा। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत, विपक्षीय मामलों पर भी होगी चर्चा। देखिए 23 मार्च को रात 9:03 पर ब्रिक्स सम्मेलन में मनमोहन, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं राजकुमारी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ 21 जनवरी 52 है, टाइम का पता नहीं है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे पैर में दिक्कत है, मैं 12 साल से चल नहीं पा रही। क्या कोई जोशी उपाय बताए। हमारी अगली कॉलर है राजकुमारी गुप्ता जी दिल्ली से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 12 सालों से ये पैर की समस्या से पीड़ित हैं, जिसके कारण ये 12 वर्षों से चल नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। कुंडली तो आपकी है नहीं, आपकी आवाज की चुंबकीय तरंगों को हम माध्यम बनावें तो आप अपना पहले बेड देखो जिसमें आप लेटे हुए हो। ये पश्चिम और पूरब कमरे में दक्षिण और उत्तर की तरफ, और आप जब इस घर कमरे में प्रवेश करते हैं तो दक्षिण की तरफ प्रवेश, उत्तर की तरफ निकलना। लेफ्ट हैंड में आपका गीला है, ये बाथरूम इत्यादि जल के छींटे भी इसमें आती हैं। इस कमरे को आप बदल दीजिए।
आप इस कमरे में जाइए जो बरामदे से जुड़ा हुआ है, जिससे बाथरूम से, लेकिन आपको तो बाथरूम की जरूरत पड़ेगी आपके पैर में। ओके, आप कमरा मत बदलिए। आप इसकी दक्षिणी दीवार पर खजूर और समुद्र का चित्र लगाएं। खजूर और समुद्र लहलहाता हुआ, इसमें चित्र दक्षिणी दीवार पर लगाओ। पैरों की तरफ, पैरों की तरफ उत्तर पड़ेगा। पैरों की तरफ जो बायोलॉजिकल चित्र होता है बॉडी का, वो लगा दो, जिसमें पैर दिखाई पड़े। और हर सांस से अपने इष्ट का स्मरण अंदर ही अंदर करते रहा करें, क्योंकि हड्डियों के अंदर सूर्य का कारकत्व समाप्त है। बृहस्पति की मदद चंद्रमा से पूरित होने पर ही आपको यहाँ जीवंतता देखने को मिलती है। और राजकुमारी जी के बाद आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जी नमस्कार। अच्छा जी, मैं नेहा बोल रही हूँ देहरादून से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 87। जन्म स्थान है ईरी गढ़वाल। समय है 11:40 शाम के। मेरी शादी कब होगी और मेरा भाग्योदय कब होगा और मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हमारी अगली कॉलर है नेहा जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं विवाह होने का योग कब तक है और साथ ही जानना चाहती हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताइए। मकर, वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र अपने आप में भाग्यशाली नक्षत्र है। शादी आपकी 2014 फरवरी से आपको योग प्रारंभ होता है, यहाँ तय हो, नवंबर में हो, ऐसा देखा जाता है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, 1.5 या 2 आप प्राइवेट संस्थानों में कार्य जैसे ही पूर्ण होगा, तैसे ही आपके गवर्नमेंट नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और दर्शकों, नेहा जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम प्रभा तिवारी है। मेरी एक बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1997। वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती और मानसिक तनाव, बहुत तनाव रहती है। रुक से क्या करके कुछ उपाय बताइए। हमारी आज की आखिरी कॉलर है प्रभा तिवारी जी, पटना बिहार से। गुरुजी अपनी बेटी अदिति को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी बोल और सुन नहीं पाती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धानु कुंभ धनिष्ठा, बहुत 24 वर्ष की अवस्था, 97 ओके, 15, 16, 24वें वर्ष, अभी 8 साल का टाइम है। ग्रही स्थितियां जब बदलती हैं वो 24वें वर्ष बदलती हैं। 6ठे वर्ष इसको कुछ आभास हुआ हो कि ये बोलने या सुनने का इसको कुछ लक्षण दिख रहा है। यहाँ ये ग्रह जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। जीवित पामोलियन या व्हाइट कुत्ता कोई अगर घर में पाल ले और उसके साथ ये खेले, तो केतु की साक्षात ऊर्जा मिलने पर बोलने में और सुनने में, दोनों में केतु की ऊर्जा जागृत होती है। ऐसा प्रमाणों में देखा गया है, वेदों के सूत्र भी मिलते हैं। अतः आप इसे करके देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थितियां मिलेंगी। प्रभा जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और साथ ही उन उपायों का पता चल गया होगा जिनको अपनाने के बाद आपकी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ज्योतिष विज्ञान से संबंधित इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कि आमला की एकादशी का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। मंजिल के हर सफर के साथ एंकोलाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ।
उसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 23 मार्च और दिन है शनिवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ हैं। हालांकि आज रिस्क लेने का दिन नहीं है और किसी की बातों में आने का दिन नहीं है, लेकिन स्व विवेक से जो भी निर्णय लेंगे वह फलित होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर आपकी मेहनत रंग ला रही है और जिस तरफ आप प्रयास कर रहे हैं वहां मित्रों की मदद से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि,
मिथुन राशि के व्यक्तियों को धन की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। वो कार्य कैसे भी संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। धन की चिंता करेंगे तो आज काम अधूरे छूट जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों का मानसिक रूप से दिन बहुत अच्छा है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों का आज दिन आपकी मेहनत से अनुकूल होता चला जाएगा। हालांकि आज आपको मेहनत अधिक करनी होगी, कुछ लोगों की सहायता भी लेनी होगी, शहर से बाहर की यात्रा भी करनी होगी, तब जाकर कहीं सफलता के पूरे योग बनेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। ग्रह योग अच्छे होने के कारण लाभ अच्छे मिल जाएंगे। साथ ही जिन लोगों से आपका विवाद चल रहा है, आज वह विवाद समाप्त हो जाएगा। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में खुशखबरी के संकेत हैं। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, धन की स्थिति भी आज मजबूत बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली दिन है। आज आपको अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहिए। जिस धर्म से भी संबंधित हो उसके अनुसार आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, तब सफलताओं की प्राप्ति अच्छी होगी। नुकसान का योग नहीं है, लेकिन आज भाग्योदय का योग है, इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें तो अच्छा होगा। धनुराशि। धनुराशि के व्यक्तियों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ रही है और उसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। धन की स्थिति मजबूत होने के कारण मानसिक रूप से आप मजबूत बने रहेंगे। रुकी योजनाएं चलना शुरू होंगी। मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिजन आपकी सहायता करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर आएंगे। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। पेंडिंग कार्य पूरे करने के लिए समय शुभ है। आज कहीं किसी भी परिस्थिति में फंस रहे होंगे तो कोई नई राह मिलेगी, जिस पर चल के आप इन परिस्थितियों से पार पा जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए आज योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। विद्यार्थी भी आज लाभान्वित होंगे। साथ ही लंबे समय में आने वाले फल, उनकी प्राप्ति आज से होनी शुरू हो जाएगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। च्यवनप्राश का भी मूल आधार आंवला ही होता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहला वृक्ष आंवले का वृक्ष ही माना गया है। तो यही कारण है कि विष्णु जी को आंवले का वृक्ष प्रिय होता है। विष्णु जी का इस आंवले में वास भी होता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा घर से बाहर की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी किया जाता है। ये भोजन बिना लहसुन प्याज का हो तो अच्छा होता है, क्योंकि जितना सात्विक भोजन होगा आंवले के वृक्ष के नीचे, उतने ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाने की। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, पटना। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
नमस्कार, खबर फटाफट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बिहार से जुड़ी खबर। पटना में गंगा दामोदर एक्सप्रेस से एक टाटा मैजिक टकरा गई है। इस हादसे में आंशिक रूप से 3 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में टाटा मैजिक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट के पास की है। उधर सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पटना में बिहार दिवस समारोह का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिन तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। बिहार राज्य के 101 साल पूरे होने के मौके पर यह समारोह मनाया जा रहा है। इस दौरान पटना के गांधी मैदान में आकर्षक कार्यक्रम किए गए। कई नामी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं लेजर शो के जरिए बिहार के गौरवशाली अतीत को दर्शाया गया। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ। देखिए, सोनू निगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है बिहार दिवस के पटना में बिहार दिवस समारोह पर आयोजित सोनू निगम के कार्यक्रम में जमकर हंगामा मचा। गायक सोनू निगम जैसे ही मंच पर पहुंचे भीड़ बेकाबू हो गई। इसी बीच पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भगदड़ मचने से कई जख्मी हो गए। बिहार दिवस समारोह में देश भर से कलाकारों को बुलाया गया है, लेकिन बिहार के कलाकार इससे दूर ही हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली के किसी भी कलाकार को नहीं बुलाए जाने पर जदयू विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ बिहारी कलाकार देश भर में नाम कमा रहे हैं, वहीं अपने राज्य में ही उनकी उपेक्षा हो रही है। बिहार दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर कलेक्टेरिएट में दीपोत्सव और आतिशबाजी का आयोजन किया गया। हालांकि जिला प्रशासन इस बारे में गंभीर नहीं दिखा। कार्यक्रम शाम 6 बजे था, लेकिन डीएम खुद 7 बजे पहुंचे। इस बीच वहां मौजूद लोग इंतजार करते रहे। खींच के आगे बढ़। बेगूसराय में बिहार दिवस समारोह के अवसर पर सुनील शास्त्री के शास्त्रीय गायन ने समा बांध दिया। गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इस सिलसिले में पटना पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो बिहटा की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि ये महिलाएं किराए के मकान में सेक्स रैकेट चलाती थीं। इससे पहले भी नेहरू नगर समेत अन्य इलाकों में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। किशनगंज के बारसोई स्टेशन के पास बीएसएफ जवानों ने अवध असम एक्सप्रेस से ले जाए जा रहे 8 बाल मजदूरों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया। इन बच्चों का किशनगंज सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। ये बच्चे किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रामगंज